कल हम लोग ने पढ़ा था कि महाप्रभु ने किस प्रकार से मुरारी गुप्त के ऊपर विशेष कृपा की, क्योंकि मुरारी गुप्त ने जब महाप्रभु के दर्शन के लिए आए थे तो उन्होंने महाप्रभु को प्रणाम किया, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम नहीं किया। तो महाप्रभु ने उनको रात में स्वप्न में दिखाया कि नित्यानंद प्रभु उनसे बड़े हैं, क्योंकि वो रात में सपने में देखा, उन्होंने देखा स्वप्न में कि एक राजसी मल्ला के वेश में श्री नित्यानंद प्रभु उनके सामने चल रहे थे। विशाल काय फलों सर्पों के फल उनके सर पर तले थे। हाथ में पकड़े हल के कारण वे विषय बलराम जैसे दिख पड़ गए थे। उनके पीछे पीछे श्री विशंबर चल रहे थे। मुस्कुराते उन्होंने कहा, मुरारी, क्या अब तुम्हें समझ में आया? मैं छोटा हूँ, अपने मन में जरा विचार करके तो बताओ। इस प्रकार महाप्रभु ने श्री मुरारी गुप्त के ऊपर कृपा की। जो कृपा मुरारी गुप्त को प्राप्त हुई उसकी अभिलाषा तो लक्ष्मी देवी करती है, ब्रह्मा जी भी करते, शिव जी तथा श्री अनंत देव भी करते हैं। तो सबको ये समझना चाहिए, जो देवगण है वो चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है। वो सिर्फ विभिन्न सेवाओं को संपन्न करने के लिए श्री भगवान की शक्ति के विस्तार है। हरे कृष्णा। आज इसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं। उस ढोंगी गुरु से अधिक निंदनीय कोई नहीं है, जो अपनी अपने अनुयायियों को भ्रष्ट मार्ग पर चलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार न करने वाला सन्यासी भी वैरागी के भेष में डाकू है। पद्म पुराण में कहा गया है कि उस हरे कृष्णा, गलती हो गया, हम लोग आगे पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जानना चाहता। ठीक है, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। अंततः महाप्रभु श्री बलराम के भाव में बाहर आए और अपना भ्रमण जारी किया। जब मंदिरालय में बैठे शराबियों ने नित्यानंद निमाई पंडित को वहां से गुजरते हुए देखा तो वे उत्तेजित होकर बोले, हरि हरि चिल्लाने लगे। उनमें से एक ने कहा, निमाई पंडित अच्छा और सम्माननीय व्यक्ति है, मुझे तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, विशेष रूप से उसका नाचना और गाना। उनमें से कुछ शराबी खड़े हो गए, अपनी तालियां पीटते हुए वे नाचने का प्रयास करने लगे। बाहर आकर निमाई से मिलने की इच्छा में वे जोर जोर से हरि बोल जय नारायण का घोष करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। वस्तुतः पूरा मदिरालय हरि नाम की ध्वनि से गूंज उठा। उन शराबियों के प्रयास को देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु की अद्भुत शक्ति को देखकर श्रीवास पंडित का हृदय द्रवित हो उठा। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर ये शराबी उल्लासित थे, जबकि दृष्टिजन महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। लेखक लिखते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का दर्शन करते हैं, चाहे वो शराबी ही क्यों ना हो। अपनी दृष्टि से उन शराबियों को आशीर्वाद देकर महाप्रभु आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सामने से देवानंद पंडित को आते देखा। उन्हें देखकर महाप्रभु के चित्त में वर्षों पूर्व हुई घटना का स्मरण करके क्रोध उमड़ आने लगा। उस समय देवानंद पंडित ने श्रीवास पंडित का अपमान किया था। यह संकीर्तन आंदोलन आरंभ होने से पहले उन दिनों की बात है, जब निमाई एक विद्वान की भूमिका में थे। एक दिन देवानंद पंडित अपने शिष्य वर्ग को श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे रहे थे। इस महान ग्रंथ का श्रवण करने के लिए श्रीवास पंडित वहां पहुंचे और श्रोताओं में बैठकर सुनने लगे। श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक अक्षर भगवत प्रेम जागृत से ओतप्रोत है। सुनते ही श्रीवास पंडित का चित्त दिव्य उन्माद में द्रवित हो उठा। उनकी सांसें तेज हो गई और वे जोर जोर से रोने लगे। कथा में विघन जानकर देवानंद पंडित के कुछ शिष्य उद्गिल हो उठे। इन नास्तिक शिष्यों ने चिल्लाते हुए कहा, यह व्यक्ति क्या बवाल मचा रहा है? यदि यह ऐसा ही करता रहा तो हम यह क्या सुन पाएंगे? आनंद में मग्न श्रीवास को उन छात्रों की बातें तक नहीं सुनाई दे रही थी। केवल नेत्रों से अविरल अश्रुपात्र हो रहा था। छात्रों ने योजना बनाई और उन्हें सभा से घसीटकर बाहर निकाल दिया। उनके शिक्षक देवानंद पंडित ने उनके इस व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। उनकी मानसिकता भी अपने शिष्यों जैसी ही थी।
चेतना लौटने पर श्रीवास ने स्वयं को सड़क पर पाया और दुखी मन से वे अपने घर लौट आए। जब श्री विशंभर ने देवानंद पंडित को सामने से आता देखा तो उन्हें वह घटना स्मरण हो आई। परमात्मा रूप में वे प्रत्येक बात से परिचित थे। रुद्रवाणी में महाप्रभु चिल्लाने लगे, अरे देवानंद, एक समय श्रीवास पंडित का तुम्हारा प्रवचन सुनने आए थे और तुम्हारे शिष्यों ने उन्हें घसीट कर बाहर फेंक दिया था। श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने हेतु दिव्य भाव वेश में श्रीवास पंडित कुर्दन कर रहे थे। उसमें उनका क्या दोष था? क्या इस कार्य के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार तथा सभा से बाहर घसीटा जाना उचित था? तुम भी इस अपराध में पूरे भागीदार हो। तुम स्वयं को श्रीमद् भागवतम का महान विद्वान क्यों ना समझो, परंतु तुम्हें उनके मर्म का रत्ती भर ज्ञान नहीं है। जब कोई व्यक्ति भूखा पेट खाकर तृप्त हो जाता है, केवल तभी वह दूसरों के वास्तविक कल्याण पर विचार कर सकता है। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, तुमने स्वयं भगवत में निहित असीमित दिव्य आनंद की एक बूंद तक नहीं चखी और तुम दूसरों को इसकी शिक्षा देना चले हो। देवानंद पंडित का एक विद्वान ब्राह्मण थे। महाप्रभु की प्रताड़ना सुन के वे लज्जित हो गए और कुछ नहीं बोले। इतना कहकर श्री विशंबर वहां से चले गए। निराश और भय हृदय के साथ देवानंद भी अपने घर लौट आए। यद्यपि महाप्रभु ने देवानंद को प्रताड़ित किया, यह देवानंद का परम सौभाग्य था। स्वयं महाप्रभु द्वारा प्रताड़ित होना निश्चित ही एक दुर्लभ वरदान है। यहाँ तक कि भगवान द्वारा वध किए गए असुर भी वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण 4 विशेष रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम, तुलसी, गंगा तथा शुद्ध भक्त, इन चारों में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन किए जा सकते हैं। श्री विग्रहों की पूजा करने से पहले समुचित मंत्रों द्वारा उनका आवाहन किया जाना चाहिए। उस अनुष्ठान के उपरांत ही श्री विग्रह की पूजनी बनते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला करुणा से भरी तथा आदि अंतहीन है। जैसे तैसे मैं उनके क्रमानुसार कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के पृष्ठों पर वर्णित महाप्रभु की ये सब लीलाएं उस अमृत वर्षा के समान है, जो व्यक्ति के चित्त में व्यक्त नास्तिकतावाद की कूटता को मधुरता में परिवर्तित कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय श्री नित्यानंद प्रभु कभी हमें उनके चरण कमलों के आश्रय से दूर ना करे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन है। मैं वृंदावन दास नम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों पर यह गीत समर्पित करता हूँ। दुखी मन के साथ देवानंद पंडित घर लौट आए। उनकी पीड़ा का प्रमुख कारण था कि वे संसारिक छात्रों और विद्वानों का घनिष्ठता से संग किया करते थे। यद्यपि सामान्य लोग देवानंद को संत मानते थे, पर्याप्त रूप से शुद्ध न होने के कारण वे अधिक समय तक महाप्रभु के सम्मुख खड़े नहीं हो पाए। संत वैष्णव की कृपा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति चाहे कितना जप तप क्यों ना करे, परंतु यदि इन कार्यों में सच्ची भक्ति नहीं है तो वे सब व्यर्थ है। कोई व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करके दूसरों को दिखा सकता है कि उसे भगवान की कृपा प्राप्त है, परंतु हो सकता है कि उसके चित्त में वह भगवत प्रेम का लेस मात्र भी अनुभव न कर रहा हो। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्री मूर्तियों की वेदी पर विराजमान थे। सालिग्राम शिलाओं को उठाकर अपनी गोद में रखने के बाद वे अपना परमेश्वर रूप उजागर करने लगे। महाप्रभु ने कहा, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हूँ। कलयुग में मैं अपने पवित्र नाम के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैं क्षीर सागर में अपनी अनंत सैया पर विश्राम कर रहा था कि अद्वैत आचार्य ने मुझे जगा दिया और मुझसे पृथ्वी पर अवतरित होने की याचना करने लगे। मैंने मुक्त रूप से भगवत प्रेम का वितरण करने के लिए अवतार लिया है। हे नाडा, हे श्रीवास, तुम्हारे मन में जो इच्छा है आज मांग लो। जब श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के इस अद्भुत स्वरूप को देखा तो तुरंत उनके सिर पर छत्र लेकर खड़े हो गए। गदाधर पंडित ने पान बनाया और कुछ अन्य भक्त चावल जलाने लगे।
तब महाप्रभु ने सब भक्तों की इच्छा अनुसार उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। प्रत्येक भक्त उनसे भिन्न भिन्न वस्तुओं की याचना कर रहा था। एक ने कहा, मेरे पिताजी मुझे बहुत तंग करते हैं, यदि वे सुधर गए तो मुझे बड़ी राहत होगी। कोई अपने गुरु के लिए, कोई शिष्य के लिए और कोई अपनी पत्नी या पुत्र के लिए आशीर्वाद की याचना कर रहा था। अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं को पूरा करने वाले श्री विशंबर मुस्कुराते हुए उनकी ये इच्छाएं पूरी करते हुए उन्हें भगवत प्रेम प्रदान करने लगे। तब श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु, हमारी तीव्र इच्छा है कि आप सची माता को भी यह भगवत प्रेम प्रदान करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृपया पुनः यह बात मत कहना श्रीवास। मैं तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सचिन माता ने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया। फलस्वरूप वे भगवत प्रेम से वंचित रहेंगी। श्रीवास पंडित चिल्ला उठे, भगवान, आपके ये वचन हमारे प्राणों को सुखा रहे हैं। सची माता ने अपने गर्भ में आपका पोषण किया है। वे हमारे प्राणों के समान है, जगत माता है। कृपया यह छल त्याग दीजिए और उन पर कृपा कीजिए। यदि उन्होंने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं उन्हें क्षमा का मार्ग बता सकता हूँ, परंतु क्षमा नहीं कर सकता। उन्हें उसी व्यक्ति से क्षमा मांगनी होगी जिनका उन्होंने अपराध किया है। जरा विचार करो, किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगी थी। सची माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। यदि अद्वैत आचार्य चाहे तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं। विश्वास करो, जैसे ही वे अद्वैत आचार्य की चरण धूलि अपने सिर पर लगाएंगे, भगवत प्रेम उनकी संपत्ति बन जाएगी। हरे कृष्ण। सची माता के साथ आए भक्त तुरंत दौड़कर अद्वैत आचार्य के पास गए। पूरी बात सुनाकर अद्वैत आचार्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और इस अनर्थ से बचने के लिए विरोध करते हुए चिल्लाए, इस अनर्थ से बचने के लिए विरोध करते हुए चिल्लाए, क्या तुम मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? सची माता मेरे स्वामी की जननी है और इस प्रकार मेरी भी माता है। वे भक्ति की मूर्तिमती स्वरूपा है। तुम्हारे अंदर ऐसी प्रार्थना करने का साहस कैसे हुआ? जान लो कि वे यशोदा माता और माता देवकी की ही अवतार है। सची माता का ये शुभगान करते करते अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर धरती पर गिर पड़े। सो अवसर का लाभ उठाकर सची माता शीघ्र अपने कमरे से बाहर निकल आई। अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल लेकर उन्होंने तुरंत उसे अपने सिर पर लगा ली। अपने सिंहासन पर बैठे श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा दृश्य देख रहे थे और अपनी माता के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट थे। उन्होंने कहा, अद्वैत आचार्य के प्रति किए गए अपराध से मुक्त होने के बाद तुम भगवत प्रेम की अधिकारी बन गई हो। यह सुनते ही भक्तगण उल्लास पूर्वक जयघोष करने लगे। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि वैष्णव अपराध के परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। सची माता देवी का तथाकथित अपराध किस प्रकार हुआ था। एक दिन जगन्नाथ मिश्र को अनेक ब्राह्मण पंडित ने एक सभा में आमंत्रित किया। वे अपने पुत्र विश्वरूप को भी अपने साथ ले गए। वे सब ब्राह्मण पहुंचे हुए विद्वान तथा अत्यंत चतुर थे। युवा विश्वरूप के सौंदर्य को देखकर वे सब मंत्रमुग्ध रह गए। वस्तुतः प्रतीत होता था कि विश्वरूप ने अपने तेज एवं व्यक्तित्व से उन सबों के मन को हर कर उन्हें अधीर बना दिया था। विश्वरूप के पास जाकर एक ब्राह्मण ने पूछा, पुत्र, तुमने कहाँ तक अध्ययन किया है? विश्वरूप ने उत्तर दिया, मैंने हर विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित किया है।
यद्यपि विश्व रूप के इस उत्तर से में थोड़ा गर्व की गंध आ रही थी, फिर भी उन ब्राह्मणों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। परंतु जगन्नाथ मिश्र लज्जित हो गए और लौटते समय जगन्नाथ मिश्र ने विश्व रूप को तमाचा मारते हुए कहा, घुमा फिरा कर कहने की बजाय उन्हें सीधे सीधे क्यों नहीं बताया कि तूने कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया है। तूने केवल अपनी मूर्खता सिद्ध की है और मेरा नाम कलंकित किया है। घर लौटकर भी मिश्र जी शुद्ध बने रहे। विश्वरूप अकेला उन ब्राह्मणों की सभा में लौट आया और ब्राह्मणों से कहा, आप में से किसी ने भी मुझसे प्रश्न नहीं पूछे। आपकी चुप्पी के कारण मेरे पिता मुझ पर क्रोधित हो गए। पूछिए, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछिए और मैं उसका समुचित उत्तर दूंगा। प्रयुक्तर वे प्रयुक्तर में वे ब्राह्मण केवल हंसने लगे। वे सभी अभी तक विश्वरूप को साधारण बालक मान रहे थे। एक ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बेटा, बताओ आज तुमने क्या पढ़ा है। विश्वरूप ने कुछ न्याय सूत्रों की व्याख्या की, जिसे सुनकर वे ब्राह्मण इनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, तुमने अपना पाठ तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। विश्वरूप ने उत्तर दिया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें उसका एक शब्द भी समझ में नहीं आया। यह कहकर विश्वरूप ने अभी अभी स्थापित न्याय सूत्रों का स्वयं खंडन कर दिया। यह देखकर वे सब विद्वान दंग रह गए। इतना ही नहीं, उन सूत्रों का खंडन करके विश्वरूप ने पुनः उन्हें स्थापित किया और कुछ ही देर बाद फिर उसका खंडन कर दिया। भ्रमित खड़े उन विद्वानों ने स्वीकार किया, दो राय नहीं कि तुम सबसे बड़े विद्वान यहाँ के नहीं हो। दो राय नहीं कि तुमसे बड़ा कोई विद्वान यहाँ नहीं है। परंतु भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से वे विश्व रूप के शब्दों का अथवा उनकी स्थिति को समझ नहीं पाए। वस्तुतः संपूर्ण ब्राह्मण समाज संसारिकता में इतना बुरी तरह उलझा हुआ था कि किसी को भी कृष्ण की भक्ति अथवा कृष्ण केंद्रित जीवन यापन करने की चिंता नहीं थी। तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ में ही सब विद्वान गर्वित अनुभव करते थे। कृष्ण भक्ति का अनुसंधान करने के लिए किसी के पास समय नहीं था। जो गिने चुने विद्वान भगवत गीता पढ़ते थे, वे सूक्ष्म ज्ञान और अटकलबाजियों में फंसकर गीता के सच्चे सार कृष्ण भक्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। विश्वरूप एक सभा से दूसरी सभा में और एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में गए, परंतु कहीं भी भगवत चर्चा न देखकर उनका मन खिन्न रहने लगा। उन दिनों अद्वैत आचार्य योग वशिष्ठ नामक पुस्तक से व्याख्यान दिया करते थे। वे प्रत्येक विषय को भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में समझाते। अद्वैत आचार्य को वैष्णव शिरोमणि माना जाता था। अंततः विश्व रूप को उन्हीं के संग में अपने जीवन का ध्येय प्राप्त होता दिखाई दिया। विश्व रूप अपना अधिकांश समय अद्वैत आचार्य के साथ बिताने लगे और आचार्य भी उनकी संगति नहीं छोड़ पाते। दोनों घंटों बैठकर कृष्ण भक्ति पर चर्चा करते। उस समय विशंबर अति सुंदर छोटा बालक ही था। एक बार सची माता ने विशंबर से कहा, बेटा जाओ, तुरंत अपने भाई को बुला लाओ। विशंबर अद्वैत आचार्य के घर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा कि श्रीवास पंडित सहित अनेक महान वैष्णव अद्वैत आचार्य को घेरे बैठे थे। मधुर मुस्कान के साथ विशंबर ने कहा, भैया शीघ्र घर चलो, माँ भोजन के लिए बुला रही है। उस अद्भुत बालक के रूप सौंदर्य एवं भंगिमाओं को देखकर पूरी सभा अवाक रह गई। सब कुछ भूलकर वे अपने नेत्रों से उसकी सुंदरता का रसपान करने लगे। प्रतिदिन अपने भाई को बुलाने के बहाने विशंबर वहां आया करता था। रह रहकर अद्वैत आचार्य के मन में विचार आया, ना जाने क्यों मेरा चित्त इस सुंदर बालक की ओर खींचा चला जाता है। हो ना हो ये मेरे आराध्य स्वामी ही होंगे, अन्यथा मेरे चित्त को इस प्रकार झकझोरने की शक्ति किसी में नहीं है। सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित विशंबर उनके मन को तुरंत समझ गए और वहां से चले गए। विश्व रूप अधिकांश समय अद्वैत आचार्य के संग में बिताने लगे और कुछ समय पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। उनका नाम शंकरायण पड़ा। पुत्र के विरह में सची माता का कोमल हृदय शोकाकुल हो गया।
आध्यात्मिक आघात से उभरने के बाद सची माता मन ही मन विचार करने लगी। निश्चित ही अद्वैत आचार्य ने मेरे पुत्र को संन्यास लेने के लिए उकसाया होगा। वैष्णव अपराध के भय से उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही, परंतु चुपचाप अपनी नीति का दुख झेलती रही। उसे इस बात से भी राहत थी कि उसका छोटा पुत्र विशंबर उसके साथ है और वह उसकी पीड़ा को समझकर उसे सुखी रखने का प्रयास कर रही थी। उस पश्चात विशंभर भी बड़ा हो गया और अद्वैत आचार्य के संग में अपना अधिकांश समय बिताने लगा। इतना ही नहीं, विशंभर अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी के साथ बहुत कम समय बिताते और अद्वैत आचार्य के साथ अधिक। यह देखकर सची माता के मन में विचार आया, अद्वैत आचार्य मेरे इस पुत्र को भी मुझसे छीन लेंगे। एक दिन सची माता से रहा नहीं गया और व्यथित अवस्था में वो चिल्लाने लगी, पूरी दुनिया चाहे इन्हें अद्वैत बिना भेद वाला कहे, परंतु मेरे लिए तो वे तो द्वैत हैं। इन्होंने पहले ही मेरे चंद्रमा जैसे एक पुत्र को छीन लिया है और अब दूसरों को भी सुख से जीने नहीं दे रहे। मैं बेचारी अबला क्या करूं? इन्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। हाय, इस अद्वैत ने मेरे साथ छल किया है। कहा जाता है कि महाप्रभु ने उनके इस विचारों को अपराध मान लिया। फलस्वरूप सची माता भगवत प्राप्ति के अयोग्य रह गई। इस लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे जगत को वैष्णव अपराध की गंभीरता तथा उससे मुक्त होने के मार्ग की शिक्षा देना चाहते थे। इस लीला का एक और उद्देश्य भी था। भविष्य में कुछ लोग दावा करने वाले थे कि अद्वैत आचार्य भगवान के विस्तार न होकर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके इस दावे को अभी से निरस्त करने के लिए महाप्रभु ने ये लीला की। प्रति रात्रि महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बंद दरवाजों के पीछे संकीर्तन किया करते थे और अब भक्तों को भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। नृत्य कीर्तन देखने से वंचित ऐसे ही कुछ द्वेषी लोग चारों ओर गंदी अफवाहें फैलाने लगे। एक ने कहा, कलयुग में भला सच्चा वैष्णव कौन बन सकता है? ये लोग केवल अपना पेट भरने के लिए भक्त होने का ढोंग रच रहे हैं। किसी दूसरे ने कहा, यदि हम इन भक्तों के हाथ पैर बांधकर इन्हें गंगा में फेंक दें, तभी हमें कुछ शांति मिल सकती है। पीछे से एक आवाज आई, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि यह निमाई पंडित पूरे गांव का विनाश करके रहेगा। इन पाखंडियों ने कीर्तन में प्रवेश करने के सब तरीके अपना लिए, यहाँ तक कि भक्तों को धमकी भी देने लगे, परंतु उनके सब प्रयास विफल रहे। कुछ गांव वाले कीर्तन देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, परंतु जब वे इतने असफल रहते, इसे अपना दुर्भाग्य मानकर स्वयं को कोसने लगते। कुछ लोग भक्तों से याचना करते कि वे उन्हें चोरी छिपे अंदर आने दे। भक्तगण जानते थे कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु भीतर आए किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को पहचान जाएंगे, इसीलिए उनके भय से वे किसी को अंदर लाने का साहस नहीं कर पाते। नवद्वीप में एक ब्रह्मचारी रहा करता था, शांत, सत्यनिष्ठ और निष्कलंक, अत्यंत तपस्वी। वह केवल दूध और फलों पर ही निर्वाह करता। उसके मन में महाप्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा थी, परंतु दरवाजे बंद होने कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। वह प्रतिदिन श्रीवास ठाकुर के पास आता और उन्हें भीतर प्रवेश करने के लिए याचना करता। वह उनसे कहता, यदि आप मुझे कीर्तन के समय भीतर आने की अनुमति देंगे तो मैं अपने इन नेत्रों से निमाई पंडित को कीर्तन नृत्य कर से देख सकूंगा। मैं सदा सदा के लिए आपका ऋणी रहूंगा। अंततः श्रीवास ठाकुर का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सज्जन, निष्पाप तथा अखंड ब्रह्मचारी हो। मुझे लगता है कि तुम महाप्रभु का नृत्य कीर्तन देखने योग्य हो, परंतु तुम अंदर छिप कर बैठे रहना। महाप्रभु ने गिने चुने लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। श्रीवास पंडित उस ब्रह्मचारी को भीतर लाए और एक कोने में छिपा दिया। कुछ देर में कीर्तन आरंभ हुआ और महाप्रभु नृत्य करने लगे। उनकी दोनों ओर नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत गदाधर पंडित नृत्य कर रहे थे और अद्वैत आचार्य यहाँ वहाँ घूम रहे थे।
उपस्थित प्रत्येक भक्त मानो चारों ओर की दुनिया से अनजान आनंद लहरों में गोते लगा रहा था। महाप्रभु भी भक्तों के कीर्तन पर नृत्य करते हुए स्वयं को भूल गए और दिव्य भाव प्रकट करने लगे। सर्वव्यापी महाप्रभु जानते थे कि वह ब्रह्मचारी एक कोने में छिपा बैठा है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आज मुझे प्रतिदिन के समान आनंद नहीं मिल रहा। बता सकते हो ऐसा क्यों? लगता है कि घर में कोई व्यक्ति छिपा बैठा है। सच बताओ। अत्यंत गंभीर अत्यंत भयभीत होकर श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु विश्वास कीजिए, घर में कोई भी नास्तिक नहीं है, बस एक ब्रह्मचारी है। वह सुयोग निष्पाप ब्राह्मण है, केवल फल और दूध पर अपना निर्वाह करता है। उसके मन में आपका नृत्य देखने की उत्कट इच्छा थी। आपने सही पहचाना, वह यहाँ छिपा बैठा है। यह सुनते ही महाप्रभु क्रोधित हो उठे। इसी क्षण उसे घर से बाहर निकालो। उसे मेरा नृत्य देखने की को मिले ऐसी ऐसी कौन सी साधना की है उसने? क्या केवल दूध पीने से मेरे प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी? महाप्रभु ने नाटकीय ढंग से अपनी भुजाएं उठाई और उंगली दिखाते हुए कहा, केवल दूध पीने से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कुत्ते का मांस क्यों न खाता हो, यदि वह मेरा आश्रय लेता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, चाहे कोई सन्यासी ही क्यों ना हो। परंतु यदि वह मेरी शरण नहीं लेता तो मैं उस पर कृपा नहीं करता। जरा बताओ कि गजेंद्र हाथी, हनुमान बानर तथा वृंदावन की सीधी सादी गोपियों ने मुझे प्राप्त करने के लिए क्या किया था? उन्होंने क्या तपस्या की थी? अनेक भयंकर असुर हुए जिन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु मेरे भक्त न होने के कारण क्या मैंने उनका वध नहीं किया? यह दूध पीने वाला ब्रह्मचारी हमारे इस संघ की गरिमा को भ्रष्ट नहीं कर सकता। मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। कोने में छिपा ब्रह्मचारी यह सब सुनकर कांपने लगा। घर से बाहर जाते वह सोचने लगा, आज सौभाग्य से मुझे महाप्रभु के दर्शन हो गए और साथ ही मुझे अपने दुष्कर्मों का अच्छा दंड भी मिल गया। अहो, आज मुझे कितना सुंदर कीर्तन और नृत्य देखने को मिला। भक्त सदैव इसी प्रकार विचार करता है। वह सदैव भगवान द्वारा दंड स्वीकार करने तैयार रहता है। जैसे उस ब्रह्मचारी ने घर से बाहर पैर रखा, महाप्रभु ने उसे बुलवाया। उसके सिर पर अपने चरण रखते हुए महाप्रभु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तपस्या द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास मत करो। भगवान विष्णु की भक्ति करो और वही समस्त कार्यों की पूर्णता है। अपने ऊपर हुई महाप्रभु की विशेष कृपा को देखकर वह ब्रह्मचारी उल्लासित होकर रोने लगा। अत्यंत आनंदित होकर भक्तगण महाप्रभु को प्रणाम करने लगे। तब महाप्रभु ने अपना अद्भुत नृत्य पुनः आरंभ किया। क्योंकि उस ब्रह्मचारी ने सही भावना में श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रताड़ना को स्वीकार किया था, उसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। महाप्रभु रात भर नित्य कीर्तन करते रहे, जबकि आतुर लोग बाहर खड़े रहे। नवद्वीप के पुण्यवान लोग कीर्तन न देख पाने के कारण अत्यंत दुखी थे। वे नास्तिकों और पाखंडियों को इसका दोष देने लगे। उन्होंने कहा, इन अभक्तों के कारण हम भी इस अद्भुत उत्सव को देखने से वंचित रह गए हैं। ये लोग केवल दूसरों की निंदा करना जानते हैं, फलस्वरूप हमें इसका दंड भोगना पड़ेगा। सब जानते हैं कि निमाई पंडित भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त है और उसका हृदय अत्यंत पवित्र एवं निष्पाप है। वास्तव में हमारे हृदय में भक्ति का अभाव है, अन्यथा हमें उसका कीर्तन एवं नृत्य देखने का अवसर अवश्य प्राप्त होता। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।